अपने नन्हे से 5 वर्ष के बालक को कोई कहेगा कि वन चला जा, और वो भी महाराज ऐसा वन जहाँ सिंह, जहाँ भालू, कई प्रकार के जानवर रहते हैं, जिंदा खा जाए मनुष्य को, वहां भेज रही है मैया। माँ आप भी मुझे कहती बन जाने को, तो मैं अवश्य जाऊंगा, आपका आदेश शिरोधार्य है माँ। चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी आज जा रहे हैं वन की ओर, लेकिन कहते हैं आप बन जाओ या घर में रहो, जब तक गुरु नहीं है तब तक नैया पार नहीं हो सकती। इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक होती है, गुरु बनाना आवश्यक होता है। तो भगवान ने भी आदेश दिया कि अब बालक उठा है, उसने, ध्रुव का अर्थ ही होता है दृढ़ संकल्प। जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया अच्छा सतमार्ग पर चलने का, वही है ध्रुव। तो अब बालक ने दृढ़ संकल्प किया मुझे प्राप्त करने का, तो मेरा भी फर्ज है ना कि मैं भी इसकी सहायता करूं। नारद जी को भेज दिया कि जाइए और दीक्षा दे करके आए। नारद जी आए, परीक्षण लिया, और परीक्षण के उपरांत इन्हें मंत्र दे दिया, स्थान बता दिया कि मधुवन में जाकर के सुंदर यमुना का पान करना, नियम से, संयम से, सदाचार से तपस्या करना, भगवान की तुम्हें प्राप्ति अवश्य होगी। अब नारद जैसे संत ने कह दिया तो भगवान को तो आना पड़ेगा महाराज। ध्रुव जी ने 5 महीने तक तपस्या की थी, और 5वें महीने, कहते हैं ध्रुव जी का जब पहला महीना चल रहा था भजन का, तो ये 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन सिर्फ फल तोड़ करके खाते। दूसरा महीना आरंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ भी नहीं पाते, छठे दिन पत्तों को तोड़ करके पाते हैं। तीसरा महीना आरंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं पाते, 9वें दिन सिर्फ जल का सेवन करके भजन करते। जब चौथा महीना आरंभ हुआ तो 12 दिन तक कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ वायु का सेवन करते। कब? 12वें दिन महाराज। और जब 5वां महीना आरंभ हुआ तो वायु का भी परित्याग कर दिया, प्राण चले गए ब्रह्मरंध्र में। और जैसे ही वायु का भी परित्याग किया तो महाराज समस्त ब्रह्मांड में मानो असमय ही भूचाल आ जाएगा, ऐसी स्थिति बनी। ये होती है भक्त की भक्ति की क्षमता, योग्यता। आज देवता घबरा गए, भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु कौन सी नई समस्या आ गई, हम श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं, हमारे श्वास नहीं आ रहे हैं, प्राण संचरित नहीं हो रहे हैं। बोले महाराज शांत रहो, धैर्य रखो, मेरा नन्हा सा भक्त मेरे भजन में लीन है, दर्शन दूंगा वैसे ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान आज दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि भक्त तो बहुत मिले पर नन्हा सा बालक आज ही मिला है महाराज। अब ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के अंदर जो छवि बनी हुई है बसी है, उसके दर्शन कर रहे हैं। अब जब तक नेत्र नहीं खोलने तो भगवान के दर्शन कैसे हो महाराज? तो भगवान ने सोचा कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, तो अंतर्निहित उस छवि को भगवान ने अदृश्य कर दिया। और जैसे ही वो दृश्य अदृश्य हुआ तो ध्रुव जी ने व्याकुल होकर के नेत्र खोले। नेत्र खोले तो भगवान ध्रुव जी को देखें, ध्रुव जी भगवान को देखें। अब भगवान तो ध्रुव जी की छवि को देख करके कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, सिर्फ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी बोलना तो चाहते हैं पर बोलते नहीं आता, अभी पढ़े तो है नहीं महाराज के स्तुति कर सके। छोटे से बालक 5 बरस के, अभी विद्यालय भी नहीं गया है, तो फिर जाने कैसे कि स्तुति किस प्रकार करूं। भगवान समझ गए, अपने शंख को कपोलों से स्पर्श किया, और जैसे ही किया तो ध्रुव जी के अंदर, उस नन्हे से बालक के अंदर वेद वेदांतों का पूरा सार निहित हो गया महाराज, समाहित हो गया। भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि पुत्र क्या चाहिए तुझे, मांग। तो कहा प्रभु बस भक्ति का वरदान दे दो, आपकी भक्ति निरंतर चलती रहे। भगवान ने कहा कि बेटा भक्ति तो तेरे अंदर बचपन से ही समाहित है, लेकिन अभी तुझे राज्य का सुख भी भोगना है, मेरा भी जो कर्तव्य है वो भी तो निभाना है ना। इसलिए जा और जा करके राज्य का सुख भोग, अंत में तुझे मेरे धाम की, तेरे लोक की प्राप्ति होगी। वरदान दे करके प्रभु चले गए। यही ध्रुव जी महाराज लौट करके आए। उत्तानपाद राजा ने इनके दर्शन किए, इनको राजा बनाया और स्वयं चल गए एकांत का सेवन करने। अब इनके जो छोटे भाई उत्तम जी, इन्होंने एक दिन उदंडता में क्या किया, कुबेर के जो यक्ष थे इनको मारने लगे।
यक्षों के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। ध्रुव जी महाराज यक्षों से युद्ध करने लगे। तब मनु महाराज ने आकर के इन्हें समझाया कि बेटा, हिंसा के बदले हिंसा नहीं किया जाता। जहां पर बैर से बात ना बने वहां पर कभी कभी प्रेम से भी बात बन जाती है। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लो। डिब्बे को जलाने की क्या आवश्यकता है महाराज, उंगली ही टेढ़ी कर लो ना। इसलिए हिंसा करने वाले के साथ हिंसा नहीं, प्रेम का भाव दर्शाना चाहिए। ध्रुव जी का जीवन बदल गया और राजपाट त्याग करके ये पुनः चले गए वन की ओर, एकांत का सेवन किया। और अंत में ऐसा हुआ महाराज कि गुरु कृपा और सत्संग के प्रभाव से आज स्वयं भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए हैं। और ध्रुव जी जैसे ही उसमें पधारने लगे तो एक देवी आ गई। महाराज, स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, कहीं भी जाओ, पहले हमें स्वीकारो, उसके बाद जाओ। हमें कोई मतलब नहीं, आप कहीं भी जाओ। आप कौन है, नाम तो बताइए। हमें इस लोक की महारानी मृत्यु देवी, और जो भी आया है वो पहले हमें ग्रहण करेगा, तभी इस संसार से विदा होगा। पार्षदों ने इशारा किया कि कह दो जाएंगे, पहले हमें प्रणाम तो करो। जैसे ही मृत्यु महारानी ने सिर नीचे किया, ध्रुव जी ने अपने पग उनके सिर पर रखे और सीधे विमान में सवार हो गए। तो आज एक सत्संग अपने बाबा मनु महाराज के सत्संग से और गुरु कृपा से ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली और स्वयं का लोक स्थापित कर लिया महाराज। और आज भी ध्रुव जी अपने लोक में निवास करते हैं सशरीर ही, पूर्ण रूप से। और ये संभव कैसे हुआ? भगवान के शरण में जाने कि चले रे मन गोविंद शरण, चले रे मन गोविंद शरण, चले रे मन गोविंद शरण, चले रे मन गोविंद शरण में, चले रे मन गोविंद शरण में। हीरा जन्म गवायो व्यर्था, सुख ढूंढत विषयन में। ओ हीरा जन्म गवायो व्यर्था, सुख ढूंढत विषयन में। हीरा जन्म गवायो व्यर्था, सुख ढूंढत विषयन में। ओ हीरा जन्म गवायो बिरथा, सुख ढूंढत विषयन में। झूठो सुख संसार में पायो, झूठो सुख संसार में पायो, साचो हरि सुमिरन में। चले रे मन गोविंद शरण में, चले रे मन गोविंद शरण में।
गया ढूंढत वन में। कस्तूरी तो नाभि में है, मृगया ढूंढत वन में। ओ कस्तूरी तो नाभि में है, मृगया ढूंढत वन में। तैसे ही हरि घट में बसत है, तैसे ही हरि घट में बसत है। तैसे ही हरि घट में बसत है। तैसे ही हरि घट में बसत है। जो सुगंध चंदन में चले रे मन गोविंद शरण में। चले रे मन गोविंद शरण में। और भगवान को तो महाराज प्रेम से ही पाया जा सकता है। कोई संसार की संपत्ति, कोई धन दौलत, कोई वस्तु भगवान को नहीं मिला सकती, नहीं प्राप्त कर सकती है। सिर्फ एक प्रेम, एक भाव से यदि आप भजते हो तो सहज रूप में वो हरि कब दर्शन दे दे, कब उसकी प्राप्ति हो जाए, कोई नहीं कह सकता। प्रेम में तो पाया है उनको, किसने पाया धन में। ओ प्रेम में तो पाया उनको, किसने पाया धन में। हो प्रेम में तो पाया है उनको, किसने पाया धन में। ओ प्रेम में तो पाया उनको, किसने पाया धन में। बंधे प्रेम बंधन में हरि हर, बंधे धन